ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण वायवी संहिता पूर्व खंड 22वां अध्याय। वीरभद्र के पराक्रम का वर्णन। वायु बोले, हे ब्राह्मणों, उसी समय आकाश में एक रथ प्रकट हुआ जो हजारों सूर्यों के समान मनोहर वस्त्र में वृष चिन्ह वाली ध्वजा से युक्त, 2 वेगवान तथा श्रेष्ठ अश्वों से युक्त, 4 पहियों वाला, अनेक तरह के दिव्य अस्त्रों एवं शस्त्रों से परिपूर्ण और रत्नों से सुसज्जित था। उस उत्तम रथ के सारथी वे ही ब्रह्मा बने जो पहले त्रिपुर संग्राम में शिवजी के रथ में स्थित हुए थे। भगवान सदाशिव के ही आदेश से ब्रह्मा जी उस श्रेष्ठ रथ को लेकर विष्णु के समीप जाकर के हाथ जोड़कर वीरभद्र से कहने लगे, हे भगवन, हे वीरभद्र, हे भद्रांग, वीर अविनाशी भगवान चंद्रभूषण सदाशिव ने आपको रथ पर आरूढ़ होने की आज्ञा दी है। और हे महाबाहो, वे त्रिनेत्र शिव भवानी पार्वती के साथ रभ्या आश्रम के समीप रहकर आपका दुस्सह पराक्रम आज देखेंगे। उनका यह वचन सुनकर गणों में श्रेष्ठ वे वीरभद्र पितामह को अनुग्रहित करके दिव्य रथ पर सवार हो गए। उस श्रेष्ठ रथ पर सारथी के रूप में ब्रह्मा जी के विराजमान हो जाने पर वीरभद्र त्रिपुर को मारने वाले सदाशिव के सामने सुशोभित होने लगे। उसी समय महाबलवान भानुकंप नामक गण ने पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित अपने दीप्यमान शंख को मुख पर रखकर बजाया। उस शंख के शुभित सागर के घोष के सदृश नाद को सुनकर भय के कारण देवताओं के जठर में मानो अग्नि सी जल उठी। उस समय संग्राम देखने की इच्छा वाले यक्ष, विद्याधर, सर्पराज एवं सिद्धों से आकाश मंडल सहित सभी दिशाएं क्षण मात्र में ही आच्छादित हो गई। तब श्रांग धनुष रूप इंद्रधनुष से समन्वित उन नारायण रूप मेघ ने बाणों की वर्षा से गणों के स्वामी वीरभद्र को व्याकुल कर दिया। सैकड़ों प्रकार से बाणों की वर्षा करने वाले नारायण को आते हुए देखकर उन वीरभद्र ने भी अपने जैत्र नामक धनुष को उठा लिया, जो हजारों बाणों की वर्षा करने में समर्थ था। जिस प्रकार ईश्वर ने मेरु को धनुष बनाकर चढ़ाया था, उसी प्रकार वीरभद्र ने भी संग्राम भूमि में भय उत्पन्न करने वाले उस दिव्य धनुष को लेकर कानों तक चढ़ाया। उस धनुष को चढ़ाते ही इस प्रकार बड़ी ही तीव्र ध्वनि हुई। उस महान ध्वनि से उन्होंने पृथ्वी को कंपित कर दिया। इसके पश्चात भयानक पराक्रम वाले श्रीमान गणराज वीरभद्र ने स्वयं भी सर्प की सी आकृति वाला दीप्यमान तथा भयानक एक उत्तम बाण तर्कस से ले लिया। जिस समय वे अपने तुनीर से बाण निकालने लगे, उस समय तर्कस में प्रविष्ट होती हुई उनकी भुजा बिल में घुसने की इच्छा वाले सर्प के समान प्रतीत होने लगी। उस समय उनके हाथ में लिया हुआ बाण इस प्रकार सुशोभित होने लगा, मानो महान सर्प ने बाल सर्प को जकड़ लिया हो। इसके पश्चात रुद्र के समान पराक्रमी वीरभद्र ने क्रोधित हो अपने तीखे सुदृढ़ बाण से अविनाशी विष्णु के ललाट पर तीव्र प्रहार किया। ललाट पर प्रहार किए जाने से संग्राम में सबसे पहले अपमानित हुए विष्णु वीरभद्र पर इस तरह क्रुद्ध हुए मानो सिंह पर वृषभ क्रोधित हो गया हो। इसके पश्चात उन्होंने वज्र के समान कठोर और कराल मुख वाले महान बाण से वीरभद्र की भुजंग सदृश भुजाओं पर आघात किया। तब उन महाबली वीरभद्र ने भी 10,000 सूर्यों के समान प्रभा वाले बाण को पुनः विष्णु की भुजा पर वेग पूर्वक छोड़ा। हे विप्रो, इस तरह वे विष्णु उन वीरभद्र पर और वे वीरभद्र उन विष्णु पर अपने अपने बाणों से बार बार प्रहार करने लगे। उस समय तीव्र वेग से शीघ्रता पूर्वक एक दूसरे पर बाण छोड़ते हुए उन दोनों में रोमांचकारी घोर युद्ध होने लगा।
उन दोनों के परस्पर घनघोर युद्ध को देखकर आकाशगामी देवताओं में महान हाहाकार होने लगा। इसके बाद वीरभद्र ने सूर्य के समान तेजस्वी तथा उल्का युक्त अग्रभाग वाले बाण से अत्यंत दृढ़तापूर्वक विष्णु के चौड़े वक्षस्थल पर आघात किया। उस बाण के तीव्र प्रहार से अत्यधिक आहत हुए वे विष्णु महान पीड़ा प्राप्त करके मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद क्षण भर में चेतना को प्राप्त कर वे विष्णु उठ करके उन पर सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। शिवजी के सेनापति वीरभद्र ने भी विष्णु के धनुष से छूटे हुए सभी बाणों को अपने घोर बाणों से सरलतापूर्वक काट दिया। तदंतर क्रोध से लाल नेत्रों वाले विष्णु ने अपने नाम से अंकित और कहीं भी प्रतिरुद्ध ना होने वाले बाण को गणेश्वर वीरभद्र को लक्ष्य करके छोड़ा। भगवान वीरभद्र ने भी अपने भद्र नामक श्रेष्ठ बाण से उस बाण को अपने पास बिना आए ही उसके मार्ग में सैकड़ों टुकड़े कर दिए। पुनः एक बाण से विष्णु के श्रांग धनुष को और 2 बाणों से गरुड़ के पंखों को एक निमेष में काट दिया। यह अद्भुत घटना हो गई। इसके बाद योग बल के द्वारा विष्णु ने हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए हजारों भयंकर देवताओं को अपने शरीर से उत्पन्न किया, किंतु महाबाहु वीरभद्र ने अपने नेत्र से निकली हुई अग्नि से उन सभी को क्षण मात्र में इस तरह दग्ध कर दिया जिस तरह शिवजी ने तीनों पुरों को भस्म कर दिया था। तब विष्णु अति क्रोधित हो शीघ्रता से अपना चक्र उठाकर उसे वीरभद्र पर चलाने के लिए उद्यत हुए। उस समय अपने सामने चक्र उठाकर उन्हें खड़ा देखकर वीरभद्र ने हंसते हुए बिना प्रयत्न किए ही उसे स्तंभित कर दिया। तब वीरभद्र पर आघात करने की इच्छा रखते हुए भी विष्णु अपने उस अप्रतिम और कठोर चक्र को चलाने में असमर्थ हो गए। उस समय एक हाथ में चक्र लिए विष्णु वहीं पर दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए आलस्य युक्त होकर पत्थर के समान निश्चल हो गए। विष्णु उसी तरह हो गए जैसे शरीर से रहित जीव श्रृंगविहीन बैल तथा दाढ़ से रहित सिंह हो जाता है। तब उन्हें दुर्गति में पड़ा देखकर इंद्र आदि देवगण वीरभद्र से लड़ने के लिए इस तरह सन्नद्ध हो गए मानो वृक्ष क्रुद्ध होकर सिंह से संग्राम करना चाहता हो। वे कुपित होकर शस्त्र लेकर युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए। तब महावीर गणों से घिरे हुए तथा साक्षात रुद्र के सदृश शरीर वाले निष्कलंक वीरभद्र ने उनकी तरफ उसी प्रकार देखा जैसे सिंह क्षुद्र मृगों को देखता है। अट्टास के द्वारा अपना वज्र छोड़ने की इच्छा रखने वाले इंद्र का वज्रयुक्त उठा हुआ दाहिना हाथ स्तंभित कर दिया, जिससे वह चित्र लिखित जैसा हो गया। उसी तरह अन्य समस्त देवगणों की शस्त्रों के सहित उठी हुई भुजाएं भी आलसी पुरुषों के कार्यों के समान स्तंभित हो गई। इस प्रकार भगवान के द्वारा अपना संपूर्ण ऐश्वर्य नष्ट कर दिए जाने के कारण सभी देवता संग्राम में उनके सम्मुख स्थित रहने में असमर्थ हो गए और स्तंभित अंगों सहित भय से व्याकुल हो भागने लगे। वीरभद्र के तेज के भय से व्याकुल वे युद्ध स्थल में टिक न सके। तब महान भुजाओं वाले वीरभद्र भागते हुए वीर देवगणों को अपने तीखे बाणों से इस प्रकार बींधने लगे मानो पर्वतों पर मेघ वर्षा कर रहा हो। उस समय उन वीरभद्र की दिदीप्यमान शस्त्रों से युक्त परिध के समान बहुत सी भुजाएं प्रकाशित हो उठी मानो वे अग्नि ज्वाला सहित सर्प हों। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को छोड़ते हुए वे वीरभद्र उसी प्रकार शोभित हुए जैसे कल्प आदि में सभी प्राणियों की सृष्टि करते हुए ब्रह्मा जी शोभित होते हैं। जैसे सूर्य अपनी रश्मियों से पृथ्वी को आच्छादित कर देता है, उसी तरह वीरभद्र ने थोड़ी ही देर में बाणों से दिशाओं को आच्छन्न कर दिया। गणेश्वर वीरभद्र के स्वर्ण मंडित बाण आकाश मंडल में उछलते हुए अपनी त्वरित गति तथा धुति के कारण स्वयं बिजलियों के उपमान बन गए।
जिस प्रकार डुंडुब मेढक का रुधिर पी जाता है तथा उसे प्राणविहीन कर देता है, उसी प्रकार वे बड़े बड़े बाण देवताओं के रुधिर रूपी आसव को पीने लगे और उन्हें प्राणहीन करने लगे। उस समय किन्हीं की भुजाएं कट गई, किन्हीं के सुंदर मुख छिन्न भिन्न हो गए, किन्हीं की पसलियां टूट गई और कुछ देवता पृथ्वी पर गिर पड़े। बाणों के द्वारा अंगों के पीड़ित होने से तथा संधिभाग के विच्छिन्न हो जाने से कुछ देवता आंखें फाड़कर पृथ्वी पर गिरकर मर गए। कोई पृथ्वी में प्रविष्ट होने की इच्छा से और कोई छिपने के लिए स्थान ना प्राप्त कर आपस में एक दूसरे के शरीर में छिप गए। कोई पृथ्वी में प्रविष्ट हो गए और कोई पर्वतों की गुफाओं में छिप गए, कोई आसमान में चले गए तथा कोई देवता जल में छिप गए। छिन्न भिन्न अंगों वाले देवताओं के सहित वे वीरभद्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार प्रजा का संहार करके भगवान भैरव सुशोभित होते हैं, अथवा जिस प्रकार त्रिपुर को दग्ध करके त्रिपुरारी शोभित होते हैं। इस प्रकार गणेश्वर के द्वारा उपद्रुत भगाए गए देवगणों की सारी सेना छिन्न भिन्न हो दीन, अशरण एवं विभत्स दिखाई देने लगी। उस समय उन देवगणों के रक्त की घोर नदी प्रवाहित होने लगी जो प्राणियों को भयभीत कर देने वाली थी। उस समय रुधिर से पूर्णतः सिक्त यज्ञ भूमि ऐसी प्रतीत होने लगी मानो शुंभ का वध कर रक्त से गीले वस्त्रों वाली श्यामा कौशिकी देवी हो। अत्यंत भयानक उस महायुद्ध के होने पर पृथ्वी भय संत्रस्त होकर कांपने लगी, समुद्र भी व्याकुल हो उठा तथा उसमें महागंभीर आवृत एवं लहरें उठने लगी। उत्पात सूचक उल्कापात होने लगे, वृक्षों की शाखाएं टूटने लगी, सभी दिशाएं मलिन हो गई और अमंगल सूचक वायु बहने लगा। अहो, भाग्य की कैसी विडंबना है कि यह अश्वमेघ यज्ञ है जिसके यजमान स्वयं ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष हैं, धर्म आदि सदस्य हैं, भगवान विष्णु रक्षक हैं और साक्षात इंद्र देवता अपना अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं। फिर भी ऋत्विजों के सहित यजमान तथा उस यज्ञ पुरुष का सिर शीघ्र ही कट गया। यह तो बड़ा ही उत्तम फल प्राप्त हुआ। अतः वेद विरुद्ध होने पर भी वेद सम्मत प्रतीत होने वाला ईश्वर बहिष्कृत तथा असज्जनों के द्वारा परिग्रहित कर्म कभी नहीं करना चाहिए। महान पुण्य करके तथा सैकड़ों यज्ञ करके भी महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित व्यक्ति उन अनुष्ठानों का फल प्राप्त नहीं करता है, किंतु जो बहुत बड़ा पाप करके भी भक्तिपूर्वक शिव का यजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस विषय में बहुत कहना व्यर्थ है। शिव निंदा करने वाले का दान, तप, यज्ञ तथा होम व्यर्थ है। तदंतर उस युद्ध में वीरभद्र के धनुष से छूटे हुए बाणों से पीड़ित हुए नारायण, रुद्र एवं लोकपालों सहित सभी देवता अत्यंत दुखित होकर पलायन करने लगे। कुछ देवता बालों के कट जाने से युद्ध से भाग निकले, कोई शरीर के भारी होने के कारण भागने में असमर्थ हो दुख से बैठ गए। कटे फटे मुखों वाले कुछ देवता गिर पड़े तथा कुछ देववीरों की मृत्यु हो गई। कितने देवता इतने व्याकुल हो गए कि उनके वस्त्र, आभरण, अस्त्र एवं शस्त्र शिथिल होकर खिसक गए और वे मद, दर्प तथा बल का त्याग करके दीन भाव प्रदर्शित करते हुए गिर पड़े। इस प्रकार अप्रतिहत वे गणेश्वर वीरभद्र अपने दुर्भेद अस्त्रों से विधिहीन दक्ष यज्ञ को विनष्ट कर अपने मुख्य गणों के मध्य उसी प्रकार शोभायमान हुए जिस प्रकार वृषभों अर्थात वन्य पशुओं के मध्य सिंह शोभित होता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।